हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का मुद्दा क्या है? आज की अपडेट है असदुद्दीन ओवैसी, जो इस समय डिस्क्वालीफाई होने के कगार पर खड़े हैं संसद के अंदर, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया, ऐसा बयान दे दिया जो भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है। और ये है हरिशंकर के पुत्र विष्णु शंकर। तो सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसका स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो हमारे यूट्यूब पेज पर जाके सभी लिंक दिए होते हैं, वहाँ पर चाहे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि आप लोग को पता है, भारत के अंदर इलेक्शन हो और वहाँ पर इलेक्शनों में विवाद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इस बार इलेक्शनों के बाद भी विवाद होना शुरू हो गया है। ऐसा क्या हुआ? 2024 के इलेक्शन होते हैं और इलेक्शनों के अंदर सभी ने अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद संसद के अंदर क्या हुआ? पार्लियामेंट के अंदर शपथ ली जाती है। बीजेपी के मेंबर हुए, कांग्रेस के मेंबर हुए, सभी अपनी अपनी शपथ लेते हैं संविधान के अनुरूप। लेकिन ओबीसी द्वारा जो शपथ ली जाती है उसमें वो स्लोगन देते हैं। उनमें से एक स्लोगन होता है जय पैलेस्टाइन, और इसी पैलेस्टाइन के ऊपर जितने भी मेंबर थे सभी ने विरोध करना शुरू कर दिया। और विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि मांग होने लगी कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। अब डिस्क्वालीफाई करने के लिए कोर्ट के अंदर भी गए हैं और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके लिए एक लेटर भी लिखा है। अब यदि न्यूज पे चलें तो आप देख सकते हो कि ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं है जिसमें इस स्टोरी को कवर ना किया गया हो कि कैन असदुद्दीन ओवैसी बी डिस्क्वालीफाई फ्रॉम लोकसभा ओवर ए स्लोगन। मतलब जो स्लोगन दिया था उस आधार पर डिस्क्वालीफाई करने की मांग कर दी गई। और वो स्लोगन क्या था? जय पैलेस्टाइन। हालांकि और भी स्लोगन दिए गए थे, लेकिन जय पैलेस्टाइन में ये पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है जय पैलेस्टाइन के आधार पर? सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को देंगे। यहां पर भी देख सकते हो हर न्यूज़पेपर ने इस स्टोरी को कवर किया है। ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं है जिसने इस स्टोरी को कवर ना किया गया हो। तो यहां पर देख सकते हो ट्विटर पे भी जो आप इंडिया का पोस्ट है उसमें भी दिया गया है साफ साफ, क्या खत्म होगी ओबीसी की लोकसभा सदस्यता। मथुरा काशी की लड़ाई लड़ने वाले ये वही व्यक्ति हैं हरिशंकर, और इनके पुत्र हैं विष्णु शंकर, जो काफी ज्यादा जाने माने वकील हैं। इन्होंने पूरी तरह से राष्ट्रपति को शिकायत दी है और कोर्ट के अंदर भी पहुंच चुके हैं। जो जय फिलिस्तीन का नारा दिया गया है और किस आर्टिकल के अंतर्गत, 102 और 103 के अंतर्गत, आप यहां पर भी देख सकते हो जो 102 के भाग घ में लिखा है, उस आधार पर ये कोर्ट में भी गए हैं और राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है। इस समय ओबीसी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ओबीसी ने भी अपने बयान में, अपनी सफाई में बहुत सारी बात रखी है कि वहां पर लोग काफी ज्यादा दुखी हैं। इस आधार पर उन्होंने ये बात बोली थी। लेकिन फिलहाल इन पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये मामला इस समय कोर्ट के अंदर तो गया है, राष्ट्रपति के पास भी ये पहुंच चुका है। तो कोर्ट में क्या बात होगी, क्या नहीं होगी, वो भी अपडेट आप लोग को बताएंगे। ये वो लेटर है जो प्रेसिडेंट को लिखा हुआ है। ये प्रेसिडेंट को लिखा हुआ लेटर है। इसमें जो 25/6/2024 को जो ओबीसी द्वारा लोकसभा के अंदर हैदराबाद सीट से शपथ ली जाती है, उस शपथ में जो बात की गई थी वो जय फिलिस्तीन का नारा दिया गया था। उस आधार पर आर्टिकल 102 और आर्टिकल 102(1)(d) के तहत यह मामला पहुंच जाता है कोर्ट के अंदर। कुल मिलाकर अब उनकी सदस्यता खतरे में है। लेकिन आगे क्या मामला होगा, ये पहली बार ऐसा हुआ है। जो भी मामला होगा इसमें एक एक करके सारी अपडेट आप लोग को बताई जाएंगी। सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए। ओवैसी साहब ने भी कल शपथ लिया और शपथ लेने के ठीक बाद उसी स्टेज से उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। जय फिलिस्तीन का नारा उस मन से लगाना ये साबित करता है कि वो कहीं ना कहीं से विदेशी शक्तियों से मिले हुए हैं और उस राज्य के प्रति उनका समन्वय है, उनका झुकाव है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति इन एलिजेंस और एडियरेंस जो फॉरेन स्टेट होगा वो अयोग्य माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और ये बहुत सीरियस मामला है, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। क्योंकि यहाँ का एक सांसद किसी विदेशी शक्तियों से मिला हो, उनके प्रति उनकी श्रद्धा हो, ये बात यहाँ बर्दाश्त नहीं हो सकती है। और इसीलिए आर्टिकल 102 बनाया गया है कि ऐसे लोग यहाँ सांसद नहीं हो सकते, उसके डिस्क्वालीफाई है। कल मैंने राष्ट्रपति महोदया को एक याचिका दायर की है उनके समक्ष, और उसमें साफ साफ लिखा है कि आर्टिकल 102 के तहत ओवैसी जी को डिस्क्वालीफाई किया जाए और उसके लिए 103 में मामला इलेक्शन कमीशन में भेजा जाए, उनकी रिपोर्ट मंगाई जाए। और मामला इस समय माननीय राष्ट्रपति महोदया के पास विचाराधीन है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी सुनवाई के बाद अंत में ये बात निकल कर सामने आएगी कि फिलिस्तीन का नारा लगाना आर्टिकल 102 का उल्लंघन है और वो एक सांसद को डिस्क्वालीफाई बनाता है, अयोग्य बनाता है संसद संस्था की। क्या आप निर्वाचन आयोग के समक्ष भी अपना पक्ष रखेंगे? जी बिल्कुल, निर्वाचन आयोग बिल्कुल तय है कि नोटिस दोनों पक्षों को जारी करेगा
और निर्वाचन आयोग के सामने उपस्थित होकर मैं अपना पक्ष रखूंगा और ये साबित करूंगा कि किसी भी विदेशी शक्ति के प्रति अपना झुकाव दिखाना, उनसे संबद्धता रखना, ये 102 के तहत अयोग्यता हो जाता है और आर्टिकल 102 को उल्लंघन है। और आर्टिकल 102 बनाने का पर्पज यही है कि कोई व्यक्ति, भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य के साथ किसी प्रकार का झुकाव। तो आपने ये वीडियो सुनी, अब यहाँ पर देख सकते हो द इकोनॉमिक टाइम में इसमें भी इस चीज को कवर किया गया जब पैलेस्टाइन कैन AIMIM जो पार्टी के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, क्या उनकी सदस्यता डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, क्या उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, वो भी एक स्लोगन के आधार पर? क्या इस चीज का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे संविधान में है? सारी बात बताते हैं। तो यदि हम संविधान के आर्टिकल के अंतर्गत चलें तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो आर्टिकल 102 है उसमें क्या क्या बातें की गई हैं, आप यहाँ पर समझ सकते हो। ये सारे के सारे जो प्रावधान है ये आर्टिकल 102 के अंतर्गत हैं। अब इसमें क्या बात बोली गई है, जो सांसद की सदस्यता रद्द हो सकती है वो किन किन आधार पर हो सकती है, आप यहां पर इस चीज को समझ सकते हो। नंबर 1, यदि वो किसी भी प्रकार का, चाहे राज्य के अंदर हो या भारत सरकार के अंतर्गत हो, यदि वो किसी भी प्रकार का लाभ का पद धारण करता है तो उसको पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये लो संगत है, यानी ये लो के अनुरूप है। दूसरा क्या है, यदि वो किसी प्रकार से मानसिक रूप से विक्षिप्त है या मानसिक रूप से परेशान है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये भी आर्टिकल 102 के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या है, यदि वो किसी प्रकार से दिवालिया हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, वो संसद की सदस्यता ग्रहण करने के लायक नहीं है। इस चीज का प्रावधान है यहां पर। लेकिन ये जो बात है, ये वाला आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि आर्टिकल 102 के डी के अंतर्गत है। इसमें क्या क्या बोली गई है? सबसे पहले, ही इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यदि वो भारत का नागरिक नहीं है तो ओबीसी भारत का नागरिक है, उन पर इस मामले के तहत आंच नहीं आती। दूसरा क्या है, यदि वो किसी भी प्रकार की सिटीजनशिप फॉरेन स्टेट की ग्रहण कर लेते हैं, सिटीजनशिप ग्रहण कर लेते हैं किसी अदर कंट्री की, तो भी वो भारत की संसद के सदस्य बनने के लायक नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसी सदस्यता ग्रहण नहीं की तो वो यहां पर भी बच जाते हैं। अब यहां पर यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, यदि वो दूसरे देश की निष्ठा जाहिर करते हैं भारतीय संसद के अंतर्गत तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इस चीज का प्रावधान यहां पर दिया गया है, अर्थात इस आर्टिकल के अंतर्गत उन पर पूरी तरह से हथौड़ा चलने वाला है सुप्रीम कोर्ट का भी, और साथ के साथ राष्ट्रपति के पास जो पत्र गया है उस आधार पर। अब यहां पर देख सकते हो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है यदि पार्लियामेंट किसी प्रकार का ऐसा कानून बना सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो आर्टिकल 102 है इसमें जो डी का प्रावधान दिया गया है इसमें साफ साफ बोली गई है, यदि आप किसी दूसरी कंट्री की निष्ठा उस पर शपथ लेते हो किसी दूसरे देश की संसद के अंदर, यानी भारत की संसद के अंदर, तो आपकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। इस चीज़ का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, यानी ओबीसी की सदस्यता डिस्क्वालीफाई होने के पूरे चांस हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बच जाएं। लेकिन आगे क्या होगा सारी अपडेट आप लोग को बताएंगे। फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।